नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, कई विकास कार्यों की मिल सकती है सौगात। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धस्माना ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, रुड़की चर्च हमले में कार्रवाई करने की मांग। मसूरी एमपीजी कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र संघ करेगा उग्र आंदोलन। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में किया मौन प्रदर्शन। सीएम धामी ने दिवंगत नौसेना लेफ्टिनेंट अनंत कुकरेती के घर पहुंचकर दी सांत्वना, स्मृति में बनेगा शहीद द्वार। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन की है। नवरात्रि का पर्व आज से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। उत्तराखंड के लिए आज का दिन काफी खास होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निजी विमान से तीर्थ नगरी ऋषिकेश का दौरा करेंगे और यहां एम्स में पीएम फंड से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से देश के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे, जिसकी तैयारियां ऋषिकेश एम्स में तेजी के साथ हो रही है। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व एनएसजी ने एम्स पहुंचकर सुरक्षा की कमान को संभाल लिया है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोगीवाला स्थित गंगोत्री विहार में शहीद नौसेना लेफ्टिनेंट अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने शहीद नौसेना लेफ्टिनेंट अनंत कुकरेती की स्मृति में शहीद द्वार बनाने की बात कही। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मौन प्रदर्शन किया, जिसके दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे रहे। उन्होंने किसानों के हत्यारों को माफी की मांग के साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर कांग्रेस ने विरोध भी जताया। लखीमपुर खीरी में निहत्थे किसानों पर सत्ता के मद में मदमस्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हमला किया गया, उनकी हत्या की गई। कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उसके साथ साथ हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब वहाँ कूच करने का काम कर रही थी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर उनसे अवगतता की गई और उनको गिरफ्तार किया गया और जहां पर उनको रखा गया, उस स्थिति को भी आपने स्वयं देखा है। आज पूरे देश के अंदर आमजन भी जो है इस घटना को लेकर के उद्वेलित है और कांग्रेस जनों में आक्रोश है। और आज परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर जो है मौन व्रत रखा गया, इसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। तो मैं कहना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि यदि सत्ता में बैठ कर के और जिस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं, यदि इस तरीके से सरकार कृत्य करती रहेगी और हमारे नेताओं का उत्पीड़न करती रहेगी तो कांग्रेस मौन नहीं रहेगी। हम सड़कों पर उतर करके इसका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। महिला और युवक मंगल दल की बैठक डोईवाला ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई। आगामी विधानसभा चुनाव में महिला और युवकों को मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाने और 100% मतदान कराने की जिम्मेदारी मिलेगी। सभी 36 युवक और महिला मंगल दलों को खेल महाकुंभ की तैयारियों की भी जिम्मेदारी दी गई है। विकासखंड मुनस्यारी को जोड़ने वाले जौल जीबी मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को देर शाम सेरा घाट के समीप भूस्खलन होने से 3 पुलिसकर्मियों की जान बाल बाल बची। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार शाम को मधगोट पुलिस चौकी 3 पुलिसकर्मी चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए वल्थी निवासी हरीश सिंह मेहता की प्राइवेट जीप से बंगा पानी गए थे। रात करीब 8 बजे लौटते समय सैरा घाट के समीप सड़क पर मलबा गिरा था। मलबे को हटाने के लिए जीप चालक और पुलिस उतरकर जब आगे बढ़े तो कार के ऊपर मलबा और पत्थर गिरने लगे। खतरे को देखते हुए सभी ने सुरक्षित स्थान की ओर भागकर जान बचाई। भूस्खलन होने और भारी मात्रा में मलबा आने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सड़क बंद होने से क्षेत्रवासियों के साथ ही
पर्यटकों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने मंगलवार देर शाम को सड़क खोलकर सुचारू रूप से चालू किया। कल नरेंद्र नगर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बीती 5 तारीख को एक विधिक सेवा कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विधिक प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्तर पर दी जा रही विधिक सेवाओं के बारे में आम जनता को जागरूक करना रहा। इस शिविर की अध्यक्षता तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिविल जज जूनियर डिवीजन नरेंद्र नगर शंभुनाथ सिंह सेठवाल द्वारा की गई। उनके द्वारा आम जनता को प्राधिकरण द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में जागरूक किया। विगत दिनों पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल में 5 साल की उपलब्धियों पर पुस्तिका छापने की बात कही थी, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पुस्तिका की हकीकत देखी तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ग्रामीणों का कहना है कि पुस्तिका में जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है, धरातल पर हकीकत ठीक उसी के उलट है। नाम जगदीश सिंह, ग्राम कांडामल्ला। आपने अपनी ग्राम सभा में क्या क्या प्रमुख समस्याएं देखी? देखो जी, हमारी ग्राम सभा में तो सबसे पहले है बेरोजगार की समस्या। जो यहाँ से लड़के सब प्लान कर गए। सरकार के द्वारा कई स्वरोजगार योजनाएं निकली हैं, तो कुछ भी नहीं मिला। धरातल स्थल पर तो कुछ भी नहीं है, सब कागजों में ही दिखाया गया है, कुछ भी नहीं है। न तो सड़क है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। जो छोटी छोटी योजनाएं कई आती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कहाँ गई है। कम से कम अधिकारियों को पता होना चाहिए, विधायक जी को भी पता होना चाहिए क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप 10 में से विधायक जी को कितने नंबर देंगे? कहाँ के नंबर? काम ही नहीं हुआ तो नंबर कहाँ से मिलेंगे बताओ। तो अभी आने वाले चुनाव में 0 नंबर है जी। आने वाले चुनाव में मुश्किल ही लग रहा है हमें तो। जो हमारे संज्ञान में आया है, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं श्री सतपाल महाराज जी, जो हमारे पर्यटन मंत्री भी और चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक भी हैं, तो एक मंदिर सौंदर्यकरण कांडा तल्ला के नाम से जो उन्होंने जो अपनी उपलब्ध पुस्तिका में छाप रखी है, तो जब हमारे संज्ञान में ये बात आया, काफ़ी लोग यहाँ नागराजा मंदिर में जो कांडा तल्ला के सरहद में है, यहाँ इकट्ठा इस प्रांगण में इकट्ठा हो रखे हैं। तो जो उन्होंने 5 लाख जो भी चाहे सौंदर्यकरण या मंदिर गेट, तो काम यहाँ हुआ धरातल पे हुआ ही नहीं। 5 सालों में यहाँ और क्या अधूरे हैं यहाँ पर जो विधायक 5 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। मैंने खुद सतपाल महाराज जी को 3 प्रस्ताव दिए थे। जब महाराज जी आए, हमारी न्याय पंचायत चौबट्टा खाल विधानसभा में सबसे टॉप पे रही है। भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट मिले हमारे न्याय पंचायत से। उस दौरान महाराज जी ने यहाँ 15 लाख की घोषणा करी। तो इसमें ग्राम सभा बूथ 4 है, लेकिन ग्राम सभा यहाँ 5 है, 6 ग्राम सभा है। वो पैसा सबको आवंटित किया गया। उसके अलावा इस क्षेत्र में ग्राम सभा कांडा मल्ला में एक काम नहीं हो रखा है। ग्राम सभा में तो हर तरह की समस्याएं हैं, है ना। पिछले 20 सालों से कुछ भी काम नहीं हुआ इस ग्राम सभा में, है ना। सब काम अधूरे हो रखे हैं। सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। न किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था मैं, उसमें उन्होंने बोला कि 1,13,00,000 लोगों को मैंने मकान आवंटित कर दिए हैं, है ना। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ किसी के लिए मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी को मकान नहीं मिल रहा है। अगर हम बात भी करते हैं तो बोलते हैं बंद है। उसके बाद क्या है कि जैसे उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ शौचालय होने चाहिए, लेकिन हमारे गांव में या पूरी ग्राम सभा में 15-20 परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास शौचालय ही नहीं है, ऊपर से मकान नहीं है। गरीबी इतनी ज़्यादा है उन आदमियों के पास, महिलाओं के पास, बुजुर्ग हैं 60-70 साल के, बरसात में इधर उधर जाते हैं, है ना, शौचालय के लिए, तो उनके पास शौचालय ही नहीं है। वो अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो खुद से अपना शौचालय बना पाएँ, हैं। तो बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है। कृषि के मामले में भी यहाँ बुरा हाल है। कृषि के मामले में यहाँ ये है कि अगर हम कोई योजना बोलते हैं तो सरकार तो बोलती है हाँ हाँ, लेकिन कोई हम बोल रहे हैं कि हमें तार बाड़ दो ताकि हम अपना रोज़गार करें, यहाँ पे कुछ खेती बाड़ी करें। अगर हम कुछ भी आलू कुछ भी सब्जी बोते हैं तो यहाँ जंगली जानवरों का आतंक इतना है कि आदमी खुद सोचते थे कि सच नहीं कर तो ठीक है, पूरा साल मतलब उसी पे लगाओ,
जिस समय फसल तैयार होती है तो क्या होता है कि जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, है ना। ना यहाँ पे बीज मिलता है, ना कुछ, मतलब किसी भी तरह की वो नहीं है यहाँ पे। सिंचाई के बारे में पूछो, यहाँ सिंचाई के बारे में नील। कोई अपना स्वरोजगार करना चाह रहा है कि मुर्गी पालन कर दे, बकरी पालन कर दे, वहाँ से तो मीटिंग लेने तो आ जाते हैं कि हाँ भाई कि क्या क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन जब कोई आवेदन करते हैं तो उसमें नील कि आ रहा है, तब तक आदमी निराश हो गया। कोई कहीं भाग जा रहा है, कोई कहीं भाग जा रहा है, कोई वैसे ही परेशान हो रहा है। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ और छात्रों ने कॉलेज सभागार में संयुक्त बैठक कर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा करने को लेकर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की है। बैठक में छात्रों और छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों की संख्या काफी है, लेकिन यहाँ पर उनके अनुपात पर शिक्षक नहीं है। कॉलेज में 11 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला राज्य सरकार के द्वारा लटकाया हुआ है, लेकिन सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करने को तैयार नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन सो रहा है, हमारे कॉलेज का विकास नहीं हो रहा है, हमारे कॉलेज में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। नई शिक्षक नीति का क्या करेंगे जब नए शिक्षक ही नहीं होंगे। सरकार नई शिक्षक नीति तो दे रही है, पर शिक्षकों पे रोक क्यों लगा रही है? क्यों रोक को हटाती नहीं? क्या वो नहीं चाहती कि सब पढ़ें? एक तरफ कहते हैं बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। हमारे कॉलेज में 75% बेटियां हैं। उन्हीं का भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, दोगला रूप दिखा रही है। हम नगर पालिका के पास जाते हैं तो नगर पालिका कहती है सरकार ने बंद करी है। सरकार को भेजें तो उसका कोई जवाब नहीं आता। कोई ये आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिसमें हमारा छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होता जाएगा। हम जल्द ही मसूरी शहर में एक ऐसा उग्र आंदोलन रैली निकालने वाले हैं, जिसमें पता चलेगा हमारे मसूरी में नेता तो बहुत हैं, परंतु हमारे साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं। कह रहे हैं कि साफ तौर पे कह रहे हैं, हमने उन्हें बहुत सुनाया, हमने अपने बोला उन्हें कि हमारी मांग आप अनदेखा कर रहे हैं, या आपको आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा। हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से मसीह समुदाय के लोगों पर हो रहे हमलों और रुड़की में चर्च और विश्वासियों पर हुए हमले से आक्रोशित मसीह समुदाय के लोगों और क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी सोसाइटी के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। धस्माना ने मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले रुड़की के सोनालीपुरम में स्थित चर्च की महिला पास्टर साधना और प्रार्थना कर रहे 12 लोगों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने और चर्च की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने की घटना के बारे में अवगत कराया। साथ ही धस्माना ने रुड़की मामले में दोषी हमलावरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पितृ अमावस्या के आखिरी दिन ब्रह्म कपाल में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि कल सुबह 10 बजे तक 300 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी पितरों के नाम का पिंडदान और तर्पण किया। सरहद पर शहीद जवानों और कोरोना काल में दिवंगत हुई आत्मा की शांति के लिए भुवन चंद्र उनियाल और उदय सिंह रावत ने पिंडदान तर्पण किया। हाईकोर्ट के द्वारा 4 धाम यात्रा पर लगाई गई ई पास की अनिवार्यता को खत्म करने के बाद कल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्म कपाल पर पितृ अमावस्या के आखिरी दिन भारी तादाद में लोगों ने अपने पितरों के नाम का पिंडदान तर्पण किया। बद्रिकाश्रम में सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण करने के पश्चात जो कोरोना में खत्म हुए लोग समाप्त हुए दिव्य धाम चले गए, उनके लिए देश दुनिया के जो लोग हमारी तर्पण विधि से तर्पण पाते हैं उनको जलदान दिया गया। और मेरे साथ आदरणीय उदय सिंह बाबा फौज के रिटायर्ड और महात्मा के बीच में हैं उदय सिंह बाबा नायक। आपने सैनिक जो अर्धसैनिक बल हैं, जो इन्फेंट्री है, युद्ध में भारत के तमाम बॉर्डर में जो शहीद हो गए, प्रति वर्ष के बाद बाबा ने इस वर्ष उन सब सैनिकों के लिए और जलदान किया। उनके मुक्त्यर्थ, उनके सदगति के लिए ये जलदान बद्रिकाश्रम में दिया गया। और भगवान बद्रीनाथ से निवेदन किया गया कि जो लोग मुक्त हो गए हैं उनको अपने चरणों में लें, और जो लोग सदगति चाहते हैं उन्हें सदगति मिल जाए। बद्री विशाल भगवान की जय। मेरे साथ बाबा विजय सिंह जी और पंडित विजय प्रसाद पांडे जी।
कल पितृ विसर्जन अमावस्या के शुभ अवसर पर गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड के द्वारा उन सभी पितरों के लिए तर्पण किया गया जिन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना को देखते देखते अपने प्राणों की आहुति दे दी। खटीमा गोली कांड हो या रामपुर तिराहा कांड हो, मसूरी कांड हो, उन सभी शहीदों को गढ़ कुमाऊं संगठन ने अलकनंदा नदी के तट पर ब्राह्मण और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तर्पण किया। हम जो भी यहाँ पर उत्तराखंड को बनाने के समय जिन जिन हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जो हमारे भाई बंधु थे, हमारे चाचा ताऊ थे, उन्होंने उत्तराखंड को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए उन सभी देवात्माओं के लिए आज हमने गढ़ कुमाऊं संगठन ने यहाँ पर तर्पण किया है। आज सर्वपितृ अमावस्या है और उस उपलक्ष्य में हमने सभी पितरों को, उन सभी देवात्माओं को श्रद्धांजलि दी है। गढ़ कुमाऊं संगठन की ओर से उनकी आत्मा जहाँ भी है वो हमें देख रही होंगी और वो इस उत्तराखंड को स्वस्थ और सुखी और खुशहाल देखना चाहते थे, जो कि आज की सत्ताधारी पार्टियों ने जो है इसकी दुर्गति कर दी है। और अब हम यही कामना करते हैं उन पितृ देवताओं से कि आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और इन सत्ताधारियों को सद्बुद्धि दें जिनके हाथ में आज उत्तराखंड की बागडोर है। मसूरी शहर के कोतवाल गिरीश चंद शर्मा ने मसूरी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मसूरी व्यापार मंडल, मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मसूरी को जाम के झाम से मुक्त कराने के साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर सुझाव लिए गए। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी हो रही गाड़ियों से जाम लगने का मुख्य कारण है। वह पूर्व की तरह वन वे ट्रैफिक सिस्टम को लागू करने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने के साथ अगर कोई भी व्यक्ति नशे के कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिकियासेन तहसील मुख्यालय पर पेंशनर्स का धरना 43वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई पहल होती नजर नहीं आ रही है। आंदोलन स्तर पर 91 वर्ष के उम्र पार कर चुके देव सिंह घुप्त्याल ने मांग नहीं माने जाने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। वहीं 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके इंद्र सिंह अधिकारी रोज धरना देने पहुँच रहे हैं। धरने में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी की हार्ट सर्जरी हुई है तो किसी के प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ है। यहाँ तक कि वह पेशाब की थैली हाथ में लिए धरने में शामिल हो रहे हैं। नरेंद्रनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत ओडाड़ा परिसर और तमियार के सर्वांगीण विकास के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने 40 लाख रुपए तक के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओडाड़ा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कारित किया। मंगलवार को ग्राम पंचायत ओडाड़ा परिसर और तमियार में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां ग्रामीणों ने विकास कार्यों के प्रति ललक देखने को मिली है। इस दौरान ग्रामीणों की ओर विकास के लिए विभिन्न कार्यों के लिए सौंपे गए 90% प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, जिस पर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। मसूरी वन प्रभाग की जौनपुर रेंज के अंतर्गत वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह पर वन प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भावना व्यक्त की। प्रतियोगिता का संचालन जौनपुर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनूप कुमार राणा द्वारा किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के राणा के नेतृत्व में जूनियर, सीनियर और सामान्य 3 वर्गों में निबंध लेखन, पोस्टर और सामान्य ज्ञान आयोजित की गई, जिसमें वन्य प्रणालियों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जन की सहभागिता और प्रकृति में मानव जीवन, पर्यावरण और वर्तमान समय में कोविड-19 का प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार प्राप्त हुए। इस अवसर पर वन क्षेत्र अधिकारी अनूप कुमार राणा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं हमारे जीवन को जीवंत रखने में अहम होती हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने अल्मोड़ा विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। इस दौरान रोड शो और पैदल यात्रा में भारी संख्या में आप समर्थन जुटे और कर्नल अजय कोठियाल का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नंदा देवी मंदिर परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया। रोजगार गारंटी यात्रा के दौरान कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ाई कर रही है, जबकि आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। आम आदमी पार्टी जो है जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है और जनता को समझा रही है कि जो हम बिंदु बोल रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो कैसे उसको ज़मीन पे अमल करेंगे,
वो एक प्रोसेस है जो कार्रवाई चल रही है। साथ में जनता से बात कर रही है, समझ रही है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो उनकी नज़र में हैं। कुछ होते हैं पूरे उत्तराखंड के लिए होंगे, कुछ गढ़वाल कुमाऊं के लिए होंगे, कुछ होगा स्पेसिफिक एरिया के लिए, तो उनको फिर अपने इसमें मैनिफेस्टो में डाल करके 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे। देखो, आम आदमी पार्टी अपने तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस बीजेपी आपस में भिड़ते रहते हैं, कभी वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, कभी कोई दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि उनको ना कहीं टेंशन हो रही है कि ये पार्टी एक अपनी जो इमेज जो प्रूव करके आ रखी है पहले दिल्ली में, जनता को समझ में आ रहा है और उससे हमें टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमाऊं मंडल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अल्मोड़ा जिला अस्पताल में किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में चरमरा चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग उठाई। वहीं पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद हाथी बनकर रह गए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत अन्य सुविधाएं देने की मांग की। रानीखेत विधायक करण मेहरा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली कर जनता के साथ छलावा कर रही है। उत्तराखंड से दिल्ली में बिजली महंगी है। कोरोना काल में लोग पैदल आने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।